भोपाल स्थित मंत्रालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट देने के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री परिषद द्वारा करीब 19,810 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्री परिषद ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास के कार्यों, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही कृषि विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। मंत्री परिषद द्वारा सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 ग्रामों की 7200 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए किसानों को लाभ मिलेगा। मंत्री परिषद द्वारा लोक निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत बीओटी मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षक के लिए 150 करोड़ रुपए, बीओटी परियोजना की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़ रुपए, एन्युटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम बाह्य वित्त परियोजना के लिए 5,322 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मोहन कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी 5 वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1,674 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध किया जाएगा। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन 181 योजना के संचालन के लिए 240 करोड़ रुपए की 2030-31 की अवधि तक संचालन एवं निरंतरता की स्वीकृति दी गई। मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ नारी शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन लाइव सुने, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति की सराहना करते हुए कहा, देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक होगा। संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल को प्रारंभ हो रहा है, जिसमें महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे देश की नारी शक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% स्थान मिलना चाहिए, जिससे नारी शक्ति की भूमिका नीति निर्माण में और ज्यादा सशक्त होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया, राज्य सरकार भी 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मना रही है। पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर नारी सम्मेलन होंगे। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर नारी शक्ति पदयात्रा भी निकाली जाएगी। प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में इस दौरान नारी शक्ति वंदन से संबंधित कार्यक्रम वृहद स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ये जानकारी मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी की जयंती के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। सीएम ने इस दौरान विचार गोष्ठी एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सहभागिता कर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी का जीवन समाज सेवा, विचारशीलता और जनहित के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उनके आदर्श आज भी समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्वों के विचारों को आत्मसात कर प्रदेश के विकास और समाज के उत्थान में योगदान देना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। सीएम ने कहा, मां नर्मदा का आशीर्वाद युगों युगों तक बना रहे, इसके लिए हम सब मिलकर स्वर्गीय माथुर जी के नर्मदा संरक्षण के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। माथुर साहब ने संकल्प लिया, अमरकंटक हरा भरा होना चाहिए, मां नर्मदा की धारा अविरल होना चाहिए, इसके दोनों किनारों पर सघन वृक्षारोपण होना चाहिए, तमाम प्रकार के अतिक्रमण या दूसरे प्रकार की कठिनाइयों से बचा करके मां नर्मदा का आशीर्वाद युगों युगों तक मिलता रहे, ये संकल्प करने के लिए हम सब आए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा समग्र मिशन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिलीप जायसवाल, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार एवं अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी जल स्रोतों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने मां नर्मदा के लिए भी संकल्प लिया है। एक मां नर्मदा ही ऐसी हैं जिसकी परिक्रमा होती है। परिक्रमावासी देवदूत की तरह होते हैं। मां नर्मदा के आशीर्वाद से कोई गरीब नहीं रहता, कोई भूखा नहीं सोता। परिक्रमा करने वाले भी क्या भाग्यशाली हैं। ऐसा लगता परिक्रमावासी देवदूत की तरह आते हैं, अपने जीवन में केवल संकल्प करते हैं और निकल पड़ते हैं। तमाम प्रकार के जितने भी सांसारिक झंझट रहते हैं सबको घर पे छोड़ के आते हैं, लेकिन मां नर्मदा के आशीर्वाद से कोई भूखा नहीं सोता है। सीएम यादव ने कहा, पर्यावरण संरक्षण को लेकर हमारी संस्कृति है जो हमें गौरवान्वित करती है। हम सभी को प्रकृति से जुड़कर पर्यावरण के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का भाव विकसित करना है। प्रकृति से जुड़ने का हमारा संकल्प तो सनातन काल से है। पर्यावरण से प्रेम करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जुड़ने की हमारी संस्कृति तो सनातन काल से है। कितना अच्छा लगता है जब हमारे अतिथियों का सम्मान भी होता है तो तुलसी के पौधे के साथ होता है। ये संस्कृति हमारी हमको गौरवान्वित करती है, आनंदित करती है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को समानता और अधिकार का मार्ग दिखाया। समाज में जो जातिगत बुराइयां थीं, उनसे बाहर लाते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को समता और समानता का भाव लाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर भी मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा बाबा साहब के माध्यम से जो उन्होंने जीवन भर अपने मूल सिद्धांतों के साथ हमारे हिंदू समाज की विविधताओं के साथ जो जातिगत बुराइयां थी उससे बाहर लाते हुए कमजोर से कमजोर आदमी के बीच में भी समता का भाव हो, समानता का भाव हो। लगभग 1000 साल की गुलामी का दौर भारत का रहा है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।